राधे राधे। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ब्रज के रसिक संतों की जीवनी में अगला चरित्र हम ले रहे हैं श्री सूरदास जी। सूरदास ब्रज के विख्यात संत, पुष्टि मार्ग या वल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप कवि थे। श्री सूरदास जी ने सुरसागर में अपनी रचनाओं का वर्णन किया है। श्री नाभादास जी श्री सूरदास जी के संबंध में भक्तमाल में वर्णन करते हैं। सुर कवित सुनी कौन कबीजो, नहीं सिर चालन करें। उक्ति चोज अनुप्रास बरन, अस्थिति अति भारी। वचन प्रीति निर्वाह अर्थ, अद्भुत तुकधारी। प्रतिबिंबित दिवी दृष्टि, हृदय हरि लीला भासी। जन्म करम गुण रूप बसे, रसना परकासी। विमल बुद्धि गुण और की, जो वह गुण श्रवणनि धरे। सुर कवित सुनि कौन कबीजो, नहीं सिर चालन करे। श्री नाभादास जी भक्तमाल 73। सूरदास की कविताओं में अनूठी उक्तियाँ, सार गर्भित कल्पना और सुंदर अनुप्रास भरे पड़े हैं। वर्णों की स्थिति, शब्द विन्यास जगह जगह पर प्रचुर मात्रा में मिलता है। कविता के प्रारंभ में उन्होंने जिस प्रेम प्रबंध को उठाया, उसका अंत तक निर्वाह किया। उनके शब्दों में आश्चर्यजनक व्यंजना है और तुकें, अंत्यानुप्रास भी ठीक ठीक मिलाए गए हैं। प्रभु कृपा से आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे भगवान की लीला आपके हृदय पर यथावत अंकित हो गई। इसलिए आपने प्रभु के जन्म, कर्म, गुण, रूप सबका वर्णन अपनी वाणी द्वारा किया। जो कोई श्री सूरदास जी द्वारा गाए गए भगवान के गुणों को अपने कानों से सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल गुणों से युक्त हो जाती है। ऐसा शायद ही कोई जड़ व्यक्ति होगा जो सूरदास जी की कविता को सुनकर प्रशंसा में सिर ना हिलाने लगे। स्वयं श्री सूरदास जी ने अपनी वंश परंपरा के संबंध में साहित्य लहरी में एक पद द्वारा बताया है कि महाराजा पृथु के यज्ञ से एक शिशु प्रकट हुआ था, जिसका नाम ब्रह्मराव रखा गया। प्रथम पृथु याग ते, भे प्रकट अद्भुत रूप। ब्रह्मराव विचारी, ब्रह्मा राखो नाम अनूप। श्री पृथु जी के वंश में प्रकट होने से ये ब्राह्मण हुए। उन्हीं ब्रह्मराव के वंश में आगे चलकर बड़े वीर और पराक्रमी राजा चंद हुए, जो ज्वाला देश के शासक थे। इसी वंश में संवत 1478 में सूरज चंद सूरदास जी का जन्म हुआ, जो जन्म से ही अंध थे। भयो सप्तो नाम सूरज चंद, मंद निकाम। श्री सूरदास के पिता बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। अतएव श्री सूरदास जी बचपन से ही संगीत की शिक्षा ग्रहण करने लगे। ये एकतारा वाद्य यंत्र बजाते एवं गाने का अभ्यास करते। श्री सूरदास जी बड़े तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न थे एवं शास्त्र ज्ञान होने से भगवान के विनय के पद बनाकर भगवान को गाकर सुनाते। एक समय युद्ध में सूरचंद का पूरा परिवार मारा गया, लेकिन सूरचंद अंधे होने के कारण युद्ध न कर सके। किसी कारण वे रणभूमि के समीप ही एक कुएं में गिर गए। कुएं में वे सहायता के लिए पुकारते, लेकिन किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। 7 दिन बीतने पर स्वयं श्री कृष्ण आए और सूरज चंद के प्राणों की रक्षा की। श्री कृष्ण ने सूरज चंद का हाथ पकड़कर उन्हें कुएं से बाहर निकाला। श्री कृष्ण के स्पर्श से ही सूरज चंद को ज्ञान हो गया कि ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही हैं। जय हो।
सूरजचंद ने झट से श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, लेकिन श्री कृष्ण अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगे। इस पर सूरजचंद ने कहा, कर छुटकाए जात हो, निबल जान कर मोही, हृदय सो जब जाहुगे, मरद बदिंगो तो ही। मुझे निर्बल समझकर मेरा हाथ छुड़ाकर जा रहे हो, लेकिन जब मेरे हृदय से जाओगे तभी मैं आपको बलवान कहूँगा। इस पर भगवान ने प्रसन्न होकर उनकी आंखें खोल दी, जिससे उनको दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान के दर्शन पाने का उल्लेख सुर ने अपनी सुर सारावली में भी किया है। दर्शन दियो कृपा करी मोहन, नेग दियो वरदान। श्री कृष्ण ने कृपा करके मुझे अपना दर्शन दिया एवं वरदान भी दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। सूरजचंद ने 3 वरदान मांगे। प्रथम वरदान तो सूरजचंद ने अनन्य भक्ति मांगी। दूसरे वरदान में कहा कि हमारे शत्रुओं का नाश हो, तथा तीसरे वरदान में यह मांगा कि मैंने जिन आँखों से आपका दर्शन किया है, उन आँखों से किसी और को कभी देखने न पाऊँ। जय हो। श्री कृष्ण ने ऐसा ही होगा कहकर आश्वासन दिया और कहा कि दक्षिण के प्रबल ब्राह्मण कुल के द्वारा तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा और तुम बुद्धि, विचार और विद्या से युक्त होंगे। श्री कृष्ण से सूरजचंद को सूरदास एवं सुरश्याम नाम प्रदान किया तथा अंतर्ध्यान हो गए। अब सूरजचंद का नाम श्री सूरदास हो गया। यहाँ पर सूरदास ने जो वरदान मांगा उसका यह अर्थ भी निकलता है कि उन्होंने अपने भीतर काम, क्रोध, लोभादि शत्रुओं के नाश का वरदान मांगा, जिस पर भगवान ने कहा कि दक्षिण के ब्राह्मण द्वारा तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा। तो ये दक्षिण के ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य थे, जिन्होंने श्री सूरदास के अंतःकरण में भगवत प्रेम का संचार किया। भगवान के दर्शन होते ही सूरदास ने यह प्रण कर लिया कि ब्रजवास का सुख ही अपने चित्त में धारण करूँगा। श्री सूरदास जी ब्रज के समीप में आगरा तथा मथुरा के बीच गौघाट में आकर रहने लगे। वहाँ बहुत लोग उनके गान से आकर्षित होकर इनके पास आते, जिसमें से कई लोग इनके सेवक हो गए। श्री सूरदास जी पद रचना करते तथा बड़ी सुर में गाते। एक समय महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी अड़ेल प्रयाग से गौघाट पधारे। यहाँ महाप्रभु ने स्नानादि कर संध्या वंदन किया, फिर ठाकुर जी के लिए पाक सिद्ध करने लगे। यहाँ एक सेवक ने श्री सूरदास जी को सूचना दी कि पास ही में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अपने अनेक अनुयायियों सहित पधारे हैं। ये दक्षिण भारत से दिग्विजय करते आ रहे हैं तथा समस्त पंडित एवं विद्वानों को परास्त कर श्री कृष्ण के भजन मार्ग में लगाया है। श्री सूरदास जी ने सेवक की बात सुनी तो उससे कहा, तुम वहीं जाओ और दूर बैठकर देखते रहो। जैसे ही महाप्रभु प्रसाद ग्रहण कर आसन पर विराजेंगे, उसी समय आकर मुझे सूचित करना, तब मैं उनके दर्शन करने जाऊंगा। वह सेवक दूर जाकर बैठ गया। महाप्रभु ने पाक सिद्ध कर श्री ठाकुर जी को भोग लगाया। कुछ समय पश्चात भोग उतार कर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया, पश्चात अपने गादी पर विराजे। जब शिष्य एवं सेवक भी पास में बैठ गए, श्री सूरदास जी का वह सेवक आया और श्री सूरदास जी को सब वृतांत सुनाया। श्री सूरदास जी तत्क्षण ही महाप्रभु जी के दर्शन के लिए आए और पीछे बैठ गए। महाप्रभु ने जब देखा तो कहा, अरे सुर, आओ यहाँ बैठो। श्री सूरदास जी महाप्रभु के समीप आए और आगे बैठ गए। महाप्रभु ने कहा, सुर, कुछ भगवत दृश्य वर्णन करो। श्री सूरदास जी ने कहा, जो आज्ञा, और एक पद गाने लगे। हो हरि सब पति तन को नायक, को करीस के बराबर,
मेरी इतने मान को लायक, जो तुम अजा मेली सो कीनी, जो पाती लिख पाऊँ। होय विश्वास भलो जिय, अपने और पतित बुलाऊँ। सिमिटे जहाँ तहाँ ते सब, को आय जुरे एक ठोर। अब के इतने आने मिलाऊँ, बेर दूसरी और। होड़ा होड़ी मन हुलास करी करे, पाप भरी पेट। सबिहिन ले पायन तरी परी हों, यही हमारी भेंट। ऐसी कितनिक बनाऊं प्राणपति, सुमिरन है भयो आड़ो। अब की वेर निवार लेऊ प्रभु, सुर पतित को ठाड़ो। हे श्री हरि, मैं सब पतित जनों का नायक हूँ। श्री महाप्रभु ने कहा, कुछ और सुनाओ। श्री सूरदास जी ने दूसरा पद सुनाने लगे। प्रभु मैं सब पतितन कोटि को, और पतित सब द्यों से चारी के। मैता जन्म तही को, बधिक अजा मिली गनिका त्यारी। और पूतना ही को, मोही छाड़ी तुम और उधारे। मिटे शुल कैसे जी को, कोउना समर्थ सेव करन का। खेचे कहत हो लीको, मरियत लाज सुरपति तन में। कहत सबन में नीको। हे श्री हरि, मैं बहुत उच्च कोटि का पतित हूँ। महाप्रभु ने सूरदास जी के इन पदों को सुनकर कहा, तुम इतना अच्छा गाते हो तो ऐसे घिघिया क्यों रहे हो? कुछ भगवान लीला वर्णन करो। श्री सूरदास जी ने कहा, हे महाप्रभु जी, मेरे अंतःकरण में भगवान लीला स्फुरित नहीं होती। महाप्रभु ने कहा, ठीक है, जाओ स्नान कराओ, मैं तुमको भगवान लीला समझाऊंगा। श्री सूरदास जी स्नान कराए। तब महाप्रभु ने प्रथम तो श्री सूरदास जी को भगवान का नाम सुनाया। कुछ दिन पश्चात उनको श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करवाया, अर्थात श्री सूरदास जी ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। इसके पश्चात महाप्रभु ने श्री सूरदास जी को श्रीमद् भागवत के अपने सुबोधिनी टीका के 10वें स्कंद की अनुक्रमणिका सुनाई, जिसमें केवल श्री कृष्ण चरित हैं। श्री सूरदास जी का सब दोष दूर हो गया एवं उन्हें नवधा भक्ति प्राप्त हो गई तथा 10वें स्कंद के अनुक्रमणिका की समस्त लीला उनके हृदय में स्फुरित हो गई। जय हो। अब श्री सूरदास जी ने महाप्रभु को भगवान लीला का पद सुनाया। चकैरी चली चरण सरोवर, जहाँ न प्रेम वियोग। मैं तो उस चरण सरोवर पर जा रहा हूँ जहाँ प्रेम का वियोग नहीं है। ये पद सुनकर महाप्रभु समझ गए कि श्री सूरदास जी को लीला स्फुरित हो गई है। कुछ समय पश्चात नंद महोत्सव पर श्री सूरदास जी ने यह पद गाया, ब्रज भयो महर के पूत। इस पद को सुनकर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, ऐसा लगता है कि सूरदास तो निकट ही थे। अर्थात श्री सूरदास जी नंद महल में ही थे और आंखों देखी गाते जा रहे थे। जय हो। इसके बाद श्री सूरदास जी ने अपने सब सेवकों को महाप्रभु से नाम दिलवाया। इसके पश्चात श्री सूरदास जी ने कई पदों की रचना की। कुछ समय उपरांत महाप्रभु ने श्री सूरदास जी को पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम सुनाया, जिससे श्री सूरदास जी को संपूर्ण श्रीमद् भागवत हृदय में स्फुरित हो गई। इसके पश्चात श्री सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत के अनुसार प्रथम स्कंद से 12 स्कंद तक पदों की रचना की, जो सुरसागर नामक ग्रंथ में संकलित हैं। कुछ दिन बाद महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ब्रजधाम में पधारे। श्री सूरदास जी भी संग में आ गए। महाप्रभु ब्रज में प्रथम गोकुल में पधारे तथा श्री सूरदास जी को कहा, अरे सूरदास, श्री गोकुल का दर्शन करो।
श्री सूरदास जी ने तत्क्षण श्री गोकुल को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत करते ही श्री सूरदास जी के हृदय में गोकुल की बाल लीला स्फुरित हो गई। पहले ही महाप्रभु ने श्री सूरदास जी के हृदय में संपूर्ण श्रीमद् भागवत की लीला स्थापित कर दी थी। इसीलिए गोकुल का दर्शन करते ही श्री सूरदास जी के हृदय में बाल लीला स्फुरित होने लगी। श्री सूरदास जी ने मन में सोचा कि महाप्रभु को गोकुल की बाल लीला गाकर सुनाऊं। वे सुनाने लगे। सो नित करन पुनित लिए, घुटुरुवन चलत रेणु, तन मेड़त सुरत वेश किए। चारु कपोल लोल लोचन छवि, गोरोचन को तिलक दिए। लार लटकन मानो मत मधु पगन, माधुरी मधुर पिए। कठुला कंठ बजत केहरी नख, राजत है सखी रुचि रहिए। धन्य सूर एको पल यह सुख, कहाँ भयो जिए। इस पद को सुनकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद श्री सूरदास जी ने कई और पद गाए। इन पदों को सुनकर महाप्रभु ने विचार किया कि श्रीनाथ जी के मंदिर में और तो सब सेवा का विधान हो गया है, लेकिन कीर्तन का विधान नहीं किया है। यह सेवा तो सूरदास को ही देना चाहिए। महाप्रभु अब श्री सूरदास जी को लेकर गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर पहुँचे। महाप्रभु स्नान करके पर्वत के ऊपर मंदिर में पधारे और श्री सूरदास जी को भी स्नान कर मंदिर में आकर श्रीनाथ जी के दर्शन करने को कहा। श्री सूरदास जी स्नान कर मंदिर में आ गए और श्रीनाथ जी के दर्शन किए। महाप्रभु ने कहा, सूरदास, श्रीनाथ जी को कुछ सुनाओ। श्री सूरदास जी ने पद गाया, अब हो नाच्यो बहुत गोपाल। इस पद को सुनकर महाप्रभु ने कहा, अरे सूरदास, अब तो तुम्हारे अंतःकरण में अविद्या रही नहीं। प्रभु ने सब दूर कर दी, इसलिए भगवान के यश का वर्णन करो। तब श्री सूरदास जी ने पद गाया, कौन सुकृत इन ब्रजवासिन को। इस पद को सुनकर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। श्री सूरदास जी ने अनेक पद रचना किए जो देश देशांतर में फैलने लगा। एक समय दिल्ली में बादशाह अकबर ने श्री सूरदास जी का पद सुना तो बहुत प्रभावित हुआ और सोचने लगा कि किसी कारण से श्री सूरदास जी मिले तो सही। भगवान की इच्छा से श्री सूरदास जी अकबर के दरबार में पधारे। अकबर ने कहा, सूरदास जी, मैंने सुना है कि आपने बहुत पदों की रचना की है। मुझे परमेश्वर ने राजा बनाया है, इसलिए सब गुणीजन मेरा यशगान करते हैं। आप भी कुछ सुनाइए। श्री सूरदास जी ने एक पद सुनाया, मनारे तू करी माधो सो प्रीति। हे मन, तू श्री माधव से प्रेम कर। इस पद का अहर्निश ध्यान करने से भगवान का अनुग्रह सदा बना रहेगा तथा संसार से सदा वैराग्य बना रहेगा, कुसंग से सदा भय रहेगा और भक्तों के संग की सदा चाह रहेगी। श्री ठाकुर जी के चरणों में सदा प्रेम बना रहेगा। अकबर सदा आसक्ति से दूर रहे, इसलिए श्री सूरदास जी ने यह पद सुनाया। इस पद को सुनकर बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, मुझे परमेश्वर ने राज्य दिया है, इसलिए सब गुणीजन मेरा यशगान करते हैं। आप भी मेरा कुछ यश गाइए। श्री सूरदास गाने लगे, नाहिन रहियो मन में ठोर, हों जो सूर ऐसे दर्शकों, ई मरत लोचन प्यास। मेरे मन में अब स्थान नहीं बचा, वहाँ केवल श्री हरि ही विराजमान हैं। उन्हीं की रूप माधुरी के दर्शन करने के लिए मेरी आंखें मरी जा रही हैं। इस पद को सुनकर अकबर सोचने लगा कि श्री सूरदास जी मेरा यश क्यों गाएंगे। इन्हें मुझसे कोई लालच हो तब तो गाएंगे, लेकिन ये तो श्री हरि के भक्त हैं। बादशाह अकबर पद की आखिरी पंक्ति के लिए श्री सूरदास जी से कहने लगा,
सूरदास जी, आपकी आंखें तो देख नहीं सकती, फिर प्यास से कैसे मर रहे हैं, तथा बिना देखे ही आप उपमा कैसे दे रहे हो? श्री सूरदास जी इस पर कुछ बोले नहीं। बादशाह अकबर ने कहा, श्री सूरदास जी की आंखें तो परमेश्वर के पास हैं और उन्हीं का दर्शन करती रहती हैं, और श्री सूरदास जी उसी का वर्णन करते हैं। फिर अकबर ने विचार किया कि श्री सूरदास जी को कुछ उपहार देना चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि ये तो हरि भक्त हैं और इन्हें किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं है। इसके पश्चात श्री सूरदास जी अकबर से विदा लेकर श्रीनाथ जी मंदिर आ गए। एक बार श्री सूरदास जी श्री गोसाई जी के साथ गोकुल गए। वहाँ उन्होंने श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए। फिर वहीं उन्होंने श्रृंगार का वर्णन करते हुए एक पद गाया। ठीक वैसा ही वर्णन किया जैसे श्री नवनीत प्रिया जी का श्रृंगार किया गया था। श्री गोसाई जी के पुत्रों को आश्चर्य हुआ कि सूरदास जी अंध होते हुए भी सही सही श्रृंगार का वर्णन कर सकते हैं। अवश्य ही श्री ठाकुर जी उनके हृदय में निवास करते हैं और उन्हें स्वरूपानंद का अनुभव कराते हैं। अगले दिन श्री सूरदास जी की क्षमता का परीक्षण करने के लिए इन पुत्रों ने श्री नवनीत प्रिया जी को कोई भी श्रृंगार धारण नहीं कराया। अब श्री सूरदास जी श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करने के लिए आए तो श्री गिरधर जी ने सूरदास जी से आग्रह किया कि ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन करें। दर्शन के समय श्री सूरदास जी को दिव्य अनुभव हुआ और उन्होंने राग बिलावल में देख री हरि नंगम नंगा पद गाया। यह सुनकर सभी आचार्यों ने सूरदास जी से कहा, आप यह क्या वर्णन कर रहे हैं? सूरदास जी ने तुरंत उत्तर दिया कि मुझे आपके द्वारा धारण कराया गया अद्भुत श्रृंगार के अद्भुत दर्शन हुए हैं और उसी के अनुसार मैंने अपने कीर्तन में इसका वर्णन किया है। श्री सूरदास जी ने 1.25 लाख पदों की रचना करने का संकल्प किया था, परंतु ऐसा माना जाता है कि वह संकल्प पूरा करने के लिए साक्षात ठाकुर जी ने ही अंत में पूरा करवाया था। ऐसा भी भक्तों द्वारा माना जाता है कि जिन पदों को स्वयं श्री सूरदास जी ने लिखा है उनमें सूरदास छाप आती है, परंतु कई विशेष ऐसे पद भी हैं जिनमें सुरश्याम छाप आती है, जिसे साक्षात श्री कृष्ण द्वारा रचित माना जाता है। जय हो। श्री सूरदास ने कई लाख पद्यों की रचना की है जो कई ग्रंथों में संकलित हैं, लेकिन वर्तमान में मात्र 5 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। सुरसागर श्री सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के आधार पर इस ग्रंथ की रचना की है। सुरसागर में 12 स्कंद हैं, जिसमें 11 स्कंद संक्षिप्त में है, लेकिन 10वां स्कंद बृहद में है, जिसमें श्री कृष्ण की संपूर्ण ब्रज लीलाओं के पद संकलित हैं। सुरसागर में 1 लाख से अधिक पद संकलित थे, लेकिन वर्तमान में केवल 7,000-8,000 पद ही उपलब्ध हैं। सुर सारावली भी प्रमुख ग्रंथों में से एक है। इसमें कुल 1107 छंद हैं। सूरदास जी ने 67 वर्ष की आयु में इस पुस्तक की रचना की थी। इस ग्रंथ में होली लीला के पद संकलित हैं। साहित्य लहरी सूरदास की एक अन्य प्रसिद्ध काव्य पुस्तक है। इस ग्रंथ में विभिन्न प्रकार की कृष्ण भक्ति की अनेक रचनाओं को काव्य पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। साहित्य लहरी में 118 पद संकलित हैं। इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंतिम पद में सूरदास जी ने अपने वंश वृक्ष के बारे में बताया है, जिसके अनुसार सूरदास का सूरजदास नाम रखा गया था और वह चंद के वंशज हैं। सूरदास जी की यह पुस्तक श्रृंगार रस की श्रेणी में आती है। ब्याहुलो, इस ग्रंथ में श्री राधा कृष्ण के विवाह के पद संकलित हैं। नल दमयंती, इस ग्रंथ में नल और दमयंती की कथा है
जो महाभारत काल की है। श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन श्री सूरदास जी को ज्ञान हुआ कि अब भगवान मुझे अपने धाम बुलाना चाहते हैं। यह विचार कर श्री सूरदास राष्ट्रस्थली परासौली आ गए और श्रीनाथ जी के मंदिर की ध्वजा को दंडवत प्रणाम कर वहीं लेट गए। श्री सूरदास जी सोचने लगे कि अब शरीर में थोड़ी भी शक्ति नहीं बची है, श्रीनाथ जी के दर्शन करने कैसे जाऊं? श्री गुसाई विट्ठलनाथ जी के दर्शन भी नहीं कर सकता। श्री गुसाई जी तो कृपा सिंधु हैं, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। यदि अब उनके दर्शन हो तो अहोभाग्य है मेरा। श्री गुसाई जी का इस प्रकार चिंतन करते हुए श्री सूरदास जी लेटे हैं। यहाँ श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी के श्रृंगार समय पर देखने लगे कि प्रतिदिन इस समय पर श्री सूरदास जी प्रांगण में बैठकर ठाकुर जी को श्रृंगार के पद सुनाते, लेकिन आज यहाँ उपस्थित नहीं है। श्री गुसाई जी ने वैष्णवों से पूछा, आज सूरदास जी नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गए हैं? वैष्णवों ने कहा, महाराज आज सूरदास जी को परासौली की ओर जाते हुए देखा है। श्री गुसाई जी जान गए कि भगवत इच्छा से आज सूरदास जी का अवसान का समय आ गया है। तब श्री गुसाई जी ने समस्त सेवकों से कहा, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिससे जो लेना हो ले लो, मैं भी राजभोग सेवा उपरांत आता हूँ। सब सेवक सूरदास जी के दर्शनों के लिए चले गए। यहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर में जो भी आता है, श्री गुसाई जी उसी से श्री सूरदास जी के बारे में पूछते। सब यही कहते कि श्री सूरदास जी तो अचेत हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। इस प्रकार राजभोग का समय हो गया। श्री गुसाई जी ने ठाकुर जी की राजभोग आरती कर मंदिर से बाहर आए और परासोली पधारे। भीतरी सेवक रामदास प्रभृति, कुंभनदास जी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास प्रभृति भी साथ थे। आते ही श्री गुसाई जी ने श्री सूरदास जी से पूछा, सूरदास जी कैसे हों? श्री गुसाई जी के शब्द श्रवण करते ही श्री सूरदास जी उठे और श्री गुसाई जी को दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे, महाराज मैं आपके ही पाठ देख रहा था। इतना ही कहकर श्री सूरदास जी ने राग सारंग में एक पद गाया, देखो देखो हरिजू का एक स्वभाव। इस पद को सुनकर श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। पास में खड़े कुंभनदास जी ने कहा, हे सूरदास जी, आपने श्री ठाकुर जी का बहुत यश वर्णन किया है, लेकिन आचार्य महाप्रभु का यश वर्णन नहीं किया। कुंभनदास जी के इस वचन को सुनकर श्री सूरदास जी ने कहा, मैंने तो केवल आचार्य महाप्रभु का ही यश वर्णन किया है। श्रीनाथ जी और आचार्य महाप्रभु तो एक ही है। यदि अलग देखूं तब तो कुछ वर्णन करूं, लेकिन तुम्हारे कहने से कुछ सुनाता हूँ। यह कहकर श्री सूरदास जी राग बिहागरों में एक पद गाने लगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। इस पद के समाप्ति पर श्री सूरदास जी को मूर्छा आई। श्री गुसाई जी ने कहा, सूरदास जी आपकी चित्त की वृत्ति कहाँ है? श्री सूरदास जी ने राग बिहागरों में एक पद सुनाया, बली 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 हो कुमर राधिका, नंद सुवन झांसो रतिमानी। इस पद की समाप्ति पर श्री गुसाई जी ने देखा कि श्री सूरदास जी का चित्त श्री ठाकुर जी के करुणा से भरे नेत्र में लगे हैं। श्री गुसाई जी ने पूछा, सूरदास जी नेत्र की वृत्ति कहाँ है? श्री सूरदास जी ने इस पर राग बिहागरों में एक पद सुनाया, खंजन नैन रूप रस माते, अति से चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। इतना गाते ही संवत 1583 में श्री सूरदास जी देह का त्याग कर भगवान लीला को प्राप्त हो गए।
श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।